माज और मुहिब दोनों सातवें जमात के तालिब इल्म थे। दोनों का ताल्लुक माशी तौर पे तकरीबन एक जैसे घरानों से था, मगर दोनों के माहौल और आदात वातवार में बहुत फर्क था। मुहिब कदरे सुलझा हुआ और बड़ों की बात समझकर मानने वाले लड़का था, जबकि माज बिगड़ा हुआ और अपनी मनमानी करने वाला था। मुहिब उसे बहुत समझाता मगर माज उसकी एक न सुनता। फिर भी मुहिब इसकी बुरी बातों का नज़रअंदाज करके इसकी इस्लाह में मसरूफ रहता। एक दिन माज ने मुहिब से बाजार चलने का कहा तो वो दोनों शाम में खेल के बाद बाजार हो लिए। वहां चलकर माज ने बहुत से पटाखे और आतिशगीर मवाद खरीदा। मुहिब ने हैरान होते हुए माज को मुखातिब किया, ये किया माज, ये सब सामान तुमने क्यों खरीदा है? अरे यार, नया साल आ रहा है ना, और मेरे कजिन की शादी भी है। माज ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ तो सालनों और शादी का उन सब चीजों से किया ताल्लुक, और अब तो आतिशबाजी पे पाबंदी भी लग चुकी है। मुहिब ने कहा, वही काम करने में तो मजा है जिस पे पाबंदी हो। मुहिब की बात पे माज ने जबरदस्त कहकहा लगाते हुए कहा, और वैसे भी इंसान अपनी खुशी के मौके पे उन्हीं बातों से तो अपनी खुशी और जज्बात का इजहार करता है। तुम देखना मैं शादी पे और नए साल पे कैसी रौनक करता हूँ। माज ने जोश से कहा, मसलन कैसे रौनक करोगे तुम? मुहिब ने पूछा, सारी रात इको पे तेज आवाज में गाने चलेंगे, बारबेक्यू और जबरदस्त आतिशबाजी। माज जैसे अभी से एंजॉय कर रहा था, और ये तेज आवाज सुनकर इर्द गिर्द के लोगों को कितनी तकलीफ होगी। कल ही हमारे मोहल्ले में ऐसी ही एक तकरीब थी, सारी रात जागने की वजह से मेरे दादाजी का ब्लड प्रेशर हाई था आज। मुहिब ने नागवारी से कहा, अरे यार, ये सब चलता है, होता रहता है। माज को गोया कोई परवाना थी, मगर मुहिब कदरे परेशान था। अरे मेरे शरीफ भाई, ऐसा करना, इस बार नए साल की सेलिब्रेशन पे तुम भी हमारे साथ रहना, देखना कितना एंजॉय करोगे। माज ने मुहिब को पेशकश की, जिससे मुहिब ने फौरन मुस्तरद कर दिया, मुझे माफ करो, बल्कि मेरी बात समझो। अल्लाह ने हमें ये जिंदगी, ये साल, खुशियां इसलिए नहीं दें कि हम उन्हें यूं आतिशबाजी और मखलूक खुदा को तकलीफ देकर गुजारें। मेरी मानो तुम भी बाज आओ, ये भी नुकसानदेह है। मुहिब ने माज को समझाते हुए कहा, अच्छा मेरे भाई, सोचूंगा, अभी तो मेरी जान छोड़ो। माज ने उकताती हुए हाथ बांधे, और उसका उकता हुआ अंदाज देखकर मुहिब ने न चाहते हुए भी खामोशी इख्तियार कर ली। कुछ अरसे में माज के कजिन की शादी थी, जिसके लिए वो पुरजोश था और बहुत तैयारी कर रखी थी। इसकी इस तैयारी के हवाले से मुहिब ने इसे बहुत समझाया, मगर माज ने एक ना सुनी, और वो तो सालनों के लिए भी यही सब करने का इरादा रखता था, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। माज अपने दूसरे साथियों के साथ पटाखे और आतिशबाजी में मसरूफ था कि एक पटाखा उड़कर सजावट पे लगा और उसकी वजह से आग लग गई, और इसी आग ने माज और कुछ लड़कों को अपनी लपेट में ले लिया। अल्लाह का करम हुआ कि जानी नुकसान न हुआ, मगर फिर माज अच्छा खासा जख्मी हुआ कि उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। आज रात साल 9 का आगाज होना था और माज अपने बिस्तर पे पड़ा था। सामने मौजूद फूल और कार्ड्स उसके अपनों की मोहब्बत की तर्जुमान थे, मगर वो बहुत उदास था। इतने में घड़ी ने 12 हिंसे पूरे किए। फिजा पटाखों के शोर और आतिशबाजी से गूंज उठी, और माज, जो हर साल इस हंगामे में खुद पेश होता था, आज बेआवाज रो रहा था। इतने में मुहिब अपने अबू के साथ हाथों में फूल लिए अंदर दाखिल हुआ, और माज को रोता देखकर तेजी से इसकी जानिब बढ़ा। अरे अरे माज, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो बहुत हौसले वाले हो, इंशाअल्लाह तुम जल्द ठीक हो जाओगे। मुहिब ने माज के आंसू पोंछे। हाँ माज बेटा, सब ठीक हो जाएगा, अब परेशान ना हूँ। मुहिब के वालिद ने भी उसे तसल्ली दी। नहीं अंकल, मैं अपनी बीमारी की वजह से नहीं रो रहा। माज ने अफसुर्दगी से कहा, तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? मुहिब हैरान हुआ, ये नदामत के आंसू हैं। तुमने मुझे कितना समझाया था, मगर मैं ना माना। हमेशा मैं दूसरों को तकलीफ देता रहा, मगर मुझे एहसास न हुआ, मगर आज खुद पे बीती तो मुझे पता लग रहा है। माज से अफसोस से कहा। वो मुहिब ने गहरी सांस ली। मैं तो तुम्हें समझाता था, मगर तुम सुनते ही नहीं थे। मुहिब ने कहा, जी बेटा, नया साल अल्लाह की तरफ से दिया गया तोहफा है, वक्त का तोहफा, जिसे हमने कदर से गुजारना है। माजी में की गई बुरी चीजें छोड़नी हैं और मुस्तकबिल अच्छा करना है। मुहिब के वालिद ने प्यार से समझाया, जी अंकल, अब आइंदा से बिल्कुल ऐसा ही करूंगा और हमेशा वक्त के तोहफे की कदर करूंगा, इंशाअल्लाह। माज ने कहा, इंशाअल्लाह। मुहिब के वालिद ने माज के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, तो फिर इस सब का क्या होगा?
محب جیسے پریشان سا بولا، کس کا؟ معاذ نے حیرانی سے پوچھا، پٹاخے اور آتش بازی کا سامان۔ محب شرارت سے معاذ کو دیکھ رہا تھا۔ توبہ کرو! معاذ نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور دونوں دوست ساتھ ہنس پڑے۔ سال نو کا وقت کا تحفہ دونوں دوستوں پہ مسکرانے لگے۔